अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त मैं लोहिंगा कला ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ से शाहिद इस बार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हूँ। उनसे हमारी इसी विषय को लेकर चर्चा होगी, किस मन से चुनाव लड़ने का मन बना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ढेर सारे और भी सवाल होंगे जो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। अपना थोड़ा विस्तारपूर्वक परिचय बताएं, थोड़ा राजनीतिक जिस तरह पिताजी दादाजी रहे हैं उनके बारे में हमें तफसील से बताएं। रमज़ान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए, भाई छोटे आदमी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी 1982 में हमारे दादाजी ने पहले इलेक्शन लड़ा था, उसमें वो हार गए थे। उसके बाद में 87 में मेरे अब्बा जी ने आस मोहम्मद ने इलेक्शन लड़ा था जी, और उसके बाद से वो उसी इलेक्शन में जीत गए थे। अच्छी वोटों से जीते थे, 200-250 वोटों से तकरीबन जीते। जी जी। उसके बाद से उसने 2004 तक सरपंची करी। 2004 में वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी बन गए थे। जी जी। और शुरू से ही हमारे परिवार में, जब से हमने तो होश संभाला है, जब से राजनीति चल रही है। बिल्कुल, जैसे राजनीतिक परिवार अपना रहा है, ऐसे में आपकी बार आप फिलहाल ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं। वैसे सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए लोहिंगा कला से कैसे मन बना? हमारा राजनीतिक परिवार था और इसलिए हमें 2005 से सरपंच नहीं बने गाँव में। जब से हमारे पास से सरपंची गई है, गांव का हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। पापा थे उस टाइम, गांव में कोई ऐसी बुराई नहीं थी, अब कोई ज़्यादा बुराई थी। जी जी। और होती थी तो वो उसका उस टाइम में समाधान करता था, रोक देता था, आगे नहीं बढ़ने देता था। जी जी। उसके बाद से जब से और सरपंच बने, उसने गांव की हालत दिन पे दिन बदतर ही होती जा रही है। जी जी। आप देखते हो कि लोहिंगा का नाम मोटरसाइकिल चोरों के बारे में ज़्यादा चर्चित रहता है। बेशक। और ओलेक्स वगैरह अब ये जो चल रहा है सिस्टम, नशे के बारे में, हर चीज़ में की बुराई बढ़ रही है गांव में। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगर अल्लाह ने हमें कोई मौका दिया तो इन चीज़ों को, इन बुराइयों को हम गांव से इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। बिल्कुल। जनाब, बात करें हम वैसे जनता का समर्थन की, कैसा लोगों का जुड़ाव आपके साथ है? देखो जी, फिलहाल अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा माहौल है। कैसे कि पिछले 25 साल 30 साल से हम राजनीति में हैं। जी जी। और जो आदमी पहले से ही जुड़े हुए हैं अब्बा जी से, उनका समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, रिस्पॉन्स हमें। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अल्लाह ने चाहे तो इलेक्शन भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, जनता इस सोच के साथ वोट देती है हमारा विकास होगा, लेकिन शाहिद भाई चुनाव के समय वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअल में जी, जब चुनाव आता है ना, हर आदमी यही चीज़ आश्वासन करता है, लेकिन करता कोई नहीं है। हम वादा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। बिल्कुल। इरादा यह है कि जी हम गांव को बदलाव लेकर आएंगे और हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं, वैसे क्या उपलब्धियां रही हैं? जैसे लोग कहें कि भाई सरपंच बनकर ये विश्वास दिला रहे हैं जी, लेकिन ब्लॉक समिति रहते हुए क्या कुछ किया, ये जनता का भी सवाल है। ब्लॉक समिति रहते हुए जी, अभी हमारे कब्रिस्तान है यहीं गांव में, रेडी वाला, उनमें हमने कुछ जिला पार्षद की मदद ली है। उनका भी हमने उसकी बाउंड्री भी कराई है, उनमें टैला भी लगवाई है, चबूतरा बनवाया है नमाज के लिए। जी जी। और गांव की कुछ 8-7 गलियों में भी काम कराया है। तो ब्लॉक समिति में तो जितना ही आता है, कुछ ज़्यादा नहीं आता। सही बात है। इंशाल्लाह अगर सरपंच बने तो बहुत कुछ करने के इरादे हैं। गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने के इंशाल्लाह वादा है। बिल्कुल। जनता इस वक्त देख लीजिए, मैं नहीं पूछ पाऊँ जो सवाल आपसे जी, और दिल में कुछ और भी बात हो वो आप कह सकते हैं दर्शकों से एक ही अपील करना चाहूँगा, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कोई टाइम दिया, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा गांव के लिए। और भाइयों से हाथ जोड़ के, गाँव वासियों से यही अपील करूंगा कि भाई हाथ जोड़ के अब की बार मुझे भी अपना के देख लो।
हर बार कोई ना कोई वादा करता है, मैं वादा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा। बिल्कुल अगर करके दिखा दूँ तो अगली बार मुझे फिर आजमान लेना। बिल्कुल सही बात, जब मैं इस बार नहीं करूँगा तो अगली बार मुझे वोट मत देना। सही बात है। अगर इस बार मैं अच्छा करूँगा तो मैं अपना आप ही भाई दर्शक बिल्कुल। अपना आप ही देंगे, सही बात है, गाँव वाले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे अभी हमारे साथ शाहिद, जो इस बार लोहिंगा कला ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा कि जनता इस बार जिस तरह औरों को मौका देती है, इस बार मुझे मौका दें और आजमाएं कि मैं कैसा विकास करूंगा। जब विकास होगा तब आप फिर से भी मुझे मैदान में लाएंगे और फिर से मैं चुनाव जीत कर आपका चौमुखी विकास करूंगा। इसलिए हम भी आपसे कहते हैं, आप एक ऐसा सेवक चुनिए जो आपका विकास करा सके। आप ऐसा सेवक मत चुनिए जो जिसके पीछे आप रात दिन पीछे पीछे फिरते रहें, डोलते रहें और आपका काम ना हो। ऐसा चुनिए जो आपका विकास करा सके। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और नई बात के साथ, नई ग्राम पंचायत के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।